हम तो बड़ी उम्मीद के साथ है कि इमरान खान की हुकूमत आएगी और वो स्पोर्ट्समैन की हुकूमत है, स्पोर्ट्समैन है, खुद ही कुछ बेहतरी आएगी स्पोर्ट्स में। लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद कोई स्पोर्ट्स में तब्दीली नहीं। जो सुपरविजन है वो बल्दिया के पास है और बल्दिया जो है वो इस पर कोई तवज्जो नहीं कर रही। यहाँ कोई भी फंड नहीं लगा, कोई इसकी मरम्मत नहीं की गई। सीरियस इंजरी होती है, खासकर नी इंजरी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और प्लेयर जो है अपने मुस्तकबिल जो है वो ख़राब कर बैठते हैं। बल्दिया अहमदपुर जो है म्यूनसिपल कमेटी, उसके अंडर है AC साहब, एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके। लेकिन अभी जो एक प्राइवेट आदमी है उसने एक जिम बनाया हुआ है मुख्तियार नाम का, उसने इस पे पूरा होल्ड किया हुआ है और वो उसने अपने दरवाजे लगा के और उस पर मतलब कब्जा जमाया हुआ है और वो प्राइवेट बच्चों से फीस वगैरह भी लेता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स न्यूज़। मैं आप लोगों का होस्ट गुलाम फरीद। जी तो नाज़रीन, देखा जाए पाकिस्तान दिन ब दिन स्पोर्ट्स के हवाले से नीचे आता जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह हुकूमत की अदम तवज्जो है। आज मैं मौजूद हूँ ज़िला बहावलपुर के शहर अहमदपुर में। मुस्लिम क्लब के जो कोच हैं इनसे बात करते हैं कि इनको किन किन मुश्किलात का सामना है। आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर, आपको किन किन मुश्किलात का सामना है? जी मेहरबानी आपकी। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप हमारे पास आए हैं और आपने ये एक आवाज़ उठाई है हमारी। हमारे मसाइल तो आपके सामने ही हैं और ये काफ़ी अरसे से ऐसे ही हैं। ये लास्ट टाइम 2007 में इसके कोई डेवलपमेंट फ़ंड लगा था, उसके बाद उसमें कोई काम नहीं हुआ। ये पिछले दौर अदवार में ये पानी का इशू रहा है हमारा, सीवरेज का, और जिसकी वजह से ये ग्राउंड जो है हमारा ख़त्म हो गया है। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है ना ये बिल्कुल बैठ गया है और कई दफ़ा कामे वाला से बात की है, कोई भी बात इस पर तवज्जो नहीं करता। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी कहा गया है और लिखा भी गया है। इसमें जो सबसे बड़ा मसला है कोई ये जो बल्दिया है जिसके अंडर ये ग्राउंड है और ये जो बिल्डिंग है, ये इसकी जो सुपरविजन है वो बल्दिया के पास है और बल्दिया जो है वो इस पर कोई तवज्जो नहीं कर रही। पिच है ये भी मुकम्मल ख़राब हो चुकी है। इंजरी वगैरह का भी प्लेयर्स शिकार होते होंगे, इसके बारे में बताएं कुछ। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है जब इसका सरफेस सही नहीं होगा तो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इंजरी होती हैं उनकी, और सीरियस इंजरी होती है, खासकर नी इंजरी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और प्लेयर जो है अपने मुस्तकबिल जो है वो ख़राब कर बैठते हैं। और सबसे बड़ा मसला यही है इसका कि अगर ये अब गेम प्रॉपर नहीं हो रही, इसकी वजह यही है कि ये इसका जो ग्राउंड की सतह है वो नाहवार है और ये सबसे इसकी बड़ी वजह ये है कि ये जो गंदा पानी है और उसकी बुनियाद में चला गया है, जिसकी वजह से ये बैठ गया और कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया और ना किसी ने ये हमारी बात सुनी है। और जो है हम तो बड़ी उम्मीद के साथ है कि इमरान खान की हुकूमत आएगी और वो स्पोर्ट्समैन की हुकूमत है, स्पोर्ट्समैन है, खुद ही कुछ बेहतरी आएगी स्पोर्ट्स में। लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद कोई स्पोर्ट्स में तब्दीली नहीं है। कमर साहब, हमें ये बताएं कि ये जो क्लब है ये कब वजूद में आया था और पहले इसमें कितने प्लेयर्स थे और अब ये टूट फूट का शिकार होने की वजह से अब आपके पास कितने प्लेयर्स बचे हैं? देखें जी, ये वैसे तो ये जो ग्राउंड है, जो बास्केटबॉल कोर्ट है, ये तो 1990 में बना था, 1990 में बना था। हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने ये बनवाया था और ये बल्दिया के फंड से बना था उस वक़्त। उसके बाद मुस्लिम बास्केटबॉल क्लब जो वो 1997 में उसका बुनियाद रखी गई, वो रजिस्टर्ड कराया गया और ये अहमदपुर का पहला रजिस्टर्ड क्लब था। ये उस वक़्त इसके पास तकरीबन कोई 24 से 30 प्लेयर थे। फिर ये टूर्नामेंट वगैरह कराए और हमारे जो प्लेयर हैं वो मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में खेलने के लिए भी जाते रहे और नुमाइंदगी भी की, डिवीज़न की भी की और पंजाब सतह से और नेशनल लेवल तक खेले हैं। लेकिन 2007 में जाके जब इसकी ये बना है, इसके जो रेनोवेशन हुई है, उसमें फिर बच्चे हमारे जो 40-50 तक पहुंच गए। अब ये तकरीबन कोई 4-5 साल से ये डामाडोल है, ये पानी की वजह से जो गंदा पानी हुआ है और अदम तवज्जोही जो है ख़ासकर असिस्टेंट कमिश्नर साहब के या चेयरमैन बल्दिया के या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की वजह से यहाँ कोई भी फंड नहीं लगा, कोई इसकी मरम्मत नहीं की गई और वो प्लेयर अब हमारे जो है ना आपके सामने हैं। अब हमारे पास प्लेयर तकरीबन 15 से 20 बच्चे हैं, तो ये इसी वजह से है कि ग्राउंड की जो है फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास। सकें कि साथ ही बिल्कुल ये बिल्डिंग भी है, ये भी इस कोर्ट के अंदर आती है या इसके बारे में कुछ बताएं हमें। ये बिल्डिंग जो है ना ये भी 2006 में डिस्ट्रिक्ट फंड से बनी थी। उस वक्त ज़िला नाज़िम तारिक बशीर चीमा साहब ने ये फ़ंड दिया था खसूसी 50 लाख रुपया उस वक्त ये खती रकम थी दी, लेकिन ये मुकम्मल जो है वो 70 लाख में हुआ था। कि ये अब किसके अंडर है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये
बेसिकली तो बल्दिया अहमदपुर जो है म्यूनसिपल कमेटी उसके अंडर है, एसी साहब एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके। लेकिन अभी जो एक प्राइवेट आदमी है उसने एक जिम बनाया हुआ है मुख्तियार नाम का, उसने इस पे पूरा होल्ड किया हुआ है और वो उसने अपने दरवाजे लगा के और उस पर मतलब कब्ज़ा जमाया हुआ है और वो प्राइवेट बच्चों से फ़ीस वगैरह भी लेता है। उसने अपना कारोबार शुरू किया हुआ है, उसके लिए कोई रोकथाम नहीं है उसकी। और वो बिल्डिंग मुसलसल पानी गिरने से वो पानी होने की वजह से वो गिर रही है। तो ये बस ऐसे ही समझें कि ज़ाहिर है बल्दिया की आशीर्वाद है उसे जो वो बंदा बैठा है और वो अपने आप को उसका वो समझता है कि ये मेरे अंडर है सारा कुछ है, लेकिन है वो प्राइवेट आदमी। हुकूमती नुमाइंदे हैं, उनको लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल जो इसके मुतल्लिका डिपार्टमेंट हैं या लोग हैं या ऑफिसर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये खुदारा ये हमारा जो है मसला इसको करें। ये प्लेयर्स अगर गेम होगी तो बहुत सारी बुराइयों से ये लोग बचेंगे, मंशियात से बचेंगे और बाकी वो बचेंगे। एक्टिविटी है पॉजिटिव एक्टिविटी, अगर नहीं होगी तो ज़ाहिर है माशरा ख़राब होगा और ये अहमदपुर के लिए बड़ा ड्रॉबैक है। वैसे भी हम लोग जो है अहमदपुर शर्किया काफ़ी सारा पीछे है, तो अगर ये ग्राउंड बना दिया जाए और कोर्ट नया बना दिया जाए इसके में थोड़ा सा, और ये एक मैंने अर्ज़ करता चला जाऊं कि मौजूदा जो MP हैं गज़ैन अब्बासी साहब, उसको मैंने एक एस्टीमेट इसका बनवा के दिया है तकरीबन कोई 27 लाख रुपए का। उन्होंने वादा भी किया था कि जी मैं ये फ़ंड आपको लेकर देता हूँ और अगर वो हमें फ़ंड मिल जाए तो ये हमारा नया कोर्ट बिल्कुल नया बन जाएगा और इस पर बिल्कुल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ये ग्राउंड बन जाएगा और हमारे प्लेयर जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। हमें सबसे ज़्यादा मसला जो है इस टाइम वो ग्राउंड का है और बाकी प्लेयर अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं यहाँ। तो ख़ासकर जो यहाँ के मौजूदा जो AC साहब हैं अगर वो थोड़ी सी इसमें तवज्जो दें तो मेरा ख्याल है कि ये मामला सेट हो सकता है। और बल्दिया के पास भी बहुत सारे फंडात हैं जो स्पोर्ट्स की मद में पड़े हैं लेकिन वो खर्च नहीं होते और वो फजूल एक्टिविटीज़ पे खर्च हो रहे हैं। तो अगर मेरी उनसे रिक्वेस्ट है बल्दिया के हुकाम से कि अगर वो अपने पैसे जो हैं बल्दिया का जो स्पोर्ट्स फंड है कम से कम उसी में से अगर हमें ये दे दें तो 27-28 लाख रुपये अगर इस पर लगा दें तो कोई ज़्यादा हर्ज नहीं। उनके पास तो 40-45 लाख रुपया पड़ा है। ठीक, ये थे हमारे साथ कमर हफीज़ साहब। इनका कहना है कि अगर हुकूमत फ़ंड दे, बल्दिया फ़ंड दे तो यहाँ इतना टैलेंट मौजूद है कि ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। इस क्लब के सीनियर प्लेयर्स, उनसे पूछते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अंसर अमीर हूँ। मैं 90 से ही खेल रहा हूँ तकरीबन जब से ये कोर्ट बना है जी, ठीक है। तो अब इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, मतलब ये ग्राउंड लो भी हो गया, नीचे हो गया है, सड़क ऊंची है और पानी सारा खड़ा होता है जब बारिश हो जाए। इसके अलावा इसकी जो बेसिस हैं, बुनियादें हैं, उनमें पानी आ गया और ये डैमेज हो गया। अब जगह जगह इसके ब्लॉक्स डैमेज हो गए हैं। मैं खुद कई दफ़ा, ये अमीन साहब भी हमारे साथ प्लेयर हैं, कई दफ़ा गिरे हैं हम और बहुत बचे हैं। मेरी रगड़े आई हैं, यहाँ फ्रैक्चर होते होते बचे कई दफ़ा। एक और हमारे साथ प्लेयर मौजूद हैं इस क्लब के, उनसे पूछते हैं कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अमीन। ये जी हमारे ग्राउंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो गड्ढे पड़ चुके हैं और साइड से जो गंदा पानी खड़ा है वो भी हमें बहुत मुश्किलात का शिकार है। अगर बारिशें हो जाती हैं हमारी बहुत दिनों के लिए हमारी गेम बंद हो जाती है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे ग्राउंड को तवज्जो दी जाए और ताकि हमारे खिलाड़ी जो हैं फिक्चर से बच सकें। मुस्लिम क्लब के प्लेयर्स अहमदपुर शर्किया से, इनका कहना है कि अगर हुकूमत तवज्जो दे तो ये ग्राउंड ठीक हो सकता है, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपने होस्ट गुलाम फरीद को दें इजाज़त और इंशाल्लाह एक बार फिर नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।